पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार कुछ छात्रों ने उनके भाषण के दौरान काले झंडे दिखाए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेमोक्रेटिक कमिटमेंट कुछ ऐसी थी कि उन्होंने उन काले झंडे दिखाने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने से बचा दिया था और कहा था कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहने के आपके अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूँगा। दोस्तों, आज इसी कहानी की बात होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 2005 में जिसे डेमोक्रेटिक राइट कहा गया था वही आज जेल जाने का कारण बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिसेंट या केवल प्रदर्शन करने के लिए कुछ छात्र सालों से जेल में बंद है, फिर वो गुलफिशा फातिमा हो या उमर खालिद। सभी लोग किसी ना किसी भाषण की वजह से जेल में बंद है, लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 2005 की। यह ऐसा दौर था जब दुनिया अब पूरी तरीके से कोल्ड वॉर की राजनीति से बाहर आ चुकी थी और एक नया युग शुरू हुआ था जिसमें अमेरिका एक बड़ा प्लेयर था। कई सारे देश न्यूक्लियर पावर बनने का एक सपना देख रहे थे। ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की तैयारी में था, लेकिन भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA में इसका विरोध किया था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने लेफ्ट पार्टियों के विरोध के बावजूद ईरान को सपोर्ट करने से इनकार किया। इसी के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में नेहरू की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में उनके भाषण के दौरान कुछ लेफ्ट के छात्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने छात्रों को कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस जारी किया था और उनमें से कुछ को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। उनमें से एक छात्र टाइलर वॉकर विलियम्स थे, जो एक अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद JNU-SU के वाइस प्रेसिडेंट थे। टाइलर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि एंड आई कोट, ये IAEA में ईरान के खिलाफ भारत के वोट और भारत में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि का विरोध करने के लिए किया गया था। लेकिन जब तत्कालीन पीएम को ये बात पता लगी कि यूनिवर्सिटी उन छात्रों का निलंबन करने वाली है, तब उन्होंने JNU के तत्कालीन वाइस चांसलर BB भट्टाचार्य को फ़ोन कर ये निलंबन रुकवाया। PTI से बात करते हुए एक पूर्व प्रोफेसर ने कहा कि छात्रों ने मनमोहन सिंह के सामने काले झंडे लहराए। इसके बाद वाइस चांसलर को PMO से एक कॉल आया जिसमें उनसे छात्रों के साथ नरमी बरतने को कहा गया, क्योंकि विरोध करना उनका अधिकार है। इसके बाद छात्रों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। BB भट्टाचार्य ने खुद 2016 में इस घटना का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था एंड आई कोट, मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा था सर कृपया नरमी बरतें। मैंने कहा कि मुझसे कम से कम उन्हें चेतावनी तो देनी होगी, लेकिन आज समस्या ये है कि छात्रों के साथ संवाद की लाइन टूट गई है। 2005 के उस भाषण में काले झंडे दिखाए जाने के बाद डॉक्टर सिंह ने कहा एंड आई कोट, विश्वविद्यालय समुदाय का प्रत्येक सदस्य यदि वह विश्वविद्यालय के योग्य बनना चाहता है तो उसे वॉल्टेयर के क्लासिक कथन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वॉल्टेयर ने घोषणा की थी कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगा। ये विचार एक उदार संस्थान की आधारशिला होनी चाहिए। इस कहानी को डॉक्टर सिंह की मृत्यु के बाद एक्टर स्वरा भास्कर ने भी शेयर किया और इसी कहानी को एक बार 2020 में उमर खालिद ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया था। उसी उमर खालिद ने जिसके खिलाफ JNU में 2016 में झूठे मुकदमे दर्ज हुए। आपको याद दिला दूं कि 2016 में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत अन्य छात्रों पर कथित तौर से भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला एक फेक वीडियो जी न्यूज़ ने चलाया था। बाद में कोर्ट की फॉरेंसिक जांच में पता लगा था कि भारत के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए गए थे इस वीडियो में। भले ही साबित हुआ कि वीडियो झूठा था, लेकिन फेक न्यूज़ की ताकत ऐसी कि वो असली खबर से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। खैर, उमर और अन्य छात्र उस वक्त 1 महीने तक जेल में रहकर आए। देखिए कैसे समय बदल गया है। जहां एक तरफ एक प्रधानमंत्री कुछ छात्रों को अपने मूल्यों की वजह से बचा रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऐसी चीज़ के लिए जेल भेजा गया जो उन्होंने कभी कही भी नहीं। खैर, पहली कहानी और दूसरी कहानी के बीच काफ़ी कुछ बदल गया और छोड़ गया एक सवाल कि क्या देश 2005 की अपनी डेमोक्रेटिक राह पर अभी भी बरकरार है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत देश को जिस पटल पर रखा था, क्या अभी भी हम वही हैं? कहा नहीं जा सकता। आज इस पेशकश में इतना ही। पूर्व प्रधानमंत्री को नमन और आदर व्यक्त करके इस वीडियो का अंत करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।